धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों को कल यह बताया था कि अभी अभी 2-4 दिन पहले मिस्टर जाकिर साहब ने, जो डॉक्टर जाकिर साहब ज़रूर जानते हैं, डॉक्टर जाकिर नायक, जो मूल रूप से मुंबई के हैं, इस समय विदेश में भ्रमण कर रहे हैं। तो उनका एक वीडियो आया है, उसमें ये क्या कह रहे हैं आप लोग इसे सुनिए और मैं अपना वक्तव्य इस पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हर दौर में बुतकदों की सरकोबी और कलमा हक बुलंद करने के लिए कोई ना कोई जरूर पैदा हुआ। हर अहद ने ऐसा मर्द मुजाहिद जरूर देखा जो दुश्मनों के दरमियान घिरा रहकर भी आवाज हक बुलंद करे। हर दौर में ऐसा मर्द हुर पैदा हुआ जिसने बुत परस्तों में रहकर बुत परस्ती के खिलाफ आवाज उठाई। पहले ये काम अंबिया के सुपुर्द था, नबुव्वत खत्म हुई तो ये काम उलमा के सुपुर्द हुआ। कभी इमाम, देखिए ये कितना झूठ बोल रहा। पहले तो इसका नाम है डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी। ये कह रहा है कि बुत परस्ती में रहकर बुत परस्ती का खिलाफ, जबकि बुत परस्तियों में रहकर बुत परस्ती का खिलाफ ये इस्लाम के लिए कह रहा है। इस बेचारे को ये मालूम ही नहीं है कि बुत परस्ती वेद में कहीं नहीं है, जो डॉक्टर जाकिर नायक ने खुद कहा। ना तस्य प्रतिमास्ति बोला, अंधन में प्रविशंति वेद मंत्र ही बोला उसने। आइए मैं बता रहा हूं कि ये कह रहा है, इस्लाम का दुहाई दे रहा है कि बुत परस्तियों में रह करके बुत परस्ती का खिलाफ काम किया है। जब जाकिर नायक के अब्बा हुजूर का भी जब जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले बुत परस्तियों में रहकर, तो इस्लाम का नुमाइंदा बुत परस्ती थोड़ा ही है जो बुत परस्तियों में रहकर बताया जा रहा है। अरे बुत परस्तियों में रहकर अगर बोलोगे तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय का नाम लेना पड़ेगा। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजक नहीं थे, उन्होंने अपने पिता को मना किया था। राजा राम मोहन राय ने वेद में मूर्ति पूजा नहीं है इसको खोल करके बताया। तब तो डॉक्टर जाकिर नायक के दादा हुजूर का भी जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि डॉक्टर राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में। उसके बाद भी डॉक्टर जाकिर नायक के अब्बा हुजूर भी जब धरती पर नहीं आए, महर्षि देव दयानंद ने, जिनका जन्म 1824 में हुआ, उन्होंने बुत परस्तियों में रहकर, अर्थात हिंदुओं में रहकर, वेद में मूर्ति पूजा नहीं है उसका प्रचार किया। तो तुम क्या बताते हो? वेद में मूर्ति पूजा है कहाँ जो तुम बोले जा रहे हो भाई कि वेद में मूर्ति पूजा के लिए आप बता रहे हो? मालिक सामने आए तो कभी इमाम अबू हनीफा ने हुकूमतों के खिलाफ फतवे दिए, कभी इमाम शाफी दीन का अलम लिए मैदान में उतरे, तो कभी इमाम अहमद बिन हंबल दीन की खातिर चौराहों में कोड़े खाते नजर आए। नाजरीन, कुदरत का एक कानून यह है कि वह बुत कदों के अंदर से ही बुत शिकन पैदा करती है। आजर के घर इब्राहिम पैदा हुए तो फिरौन ने मूसा की तरबियत, आदम के घर इब्राहिम पैदा हुए तो बुत परस्तियों, जो बुत परस्ती तो वो लोग तो मूर्तिकार थे ही, लेकिन इब्राहिम जो बता रहे हो भाई डॉक्टर आरिफ साहब कि इब्राहिम ने बुत परस्ती के खिलाफ प्रचार किया, तो इब्राहिम ने बुत परस्ती के खिलाफ प्रचार क्या करेंगे जब बुत परस्ती तो वेद में नहीं है। जो सृष्टि के आदि में ही वेद में मूर्ति पूजा मना किया है, तो अगर इब्राहिम ने किया तो कौन सी बड़ी बात है? तुम अपने आप ही डींग हाके जा रहे हो। पढ़कर खुद खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानी दुश्मनों के दरमियान रहकर उन्हें ललकारते रहे। नबूवत के खात्मे के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना ये कानून जारी रखा।
बुत कदों के देश भारत में भी ऐसे दाई मैदान में आए और जानों की परवाह किए बगैर इलाही कलमतुल्लाह का अलम उठाया। ऐसे ही एक अजीम दाई ने अक्टूबर 1965 में मुंबई में जन्म लिया, जिसे दुनिया आज डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम से जानती है। बचपन से एक सर्जन बनने का ख्वाब लिए डॉक्टर जाकिर नाइक तकाबले अध्ययन के माहिर शेख अहमद दीदात से मुतासिर हुए और फिर यही से दुनिया बदली और जिस्म का इलाज करने का ख्वाहां रूहों का मुआलिज भी बन गया। बचपन मैं आप लोगों को बता दूं कि अहमद दीदात को भी मैंने जवाब दे रखा है। अहमद दीदात ये ईसाइयों के साथ ये डिबेट करते रहे, जबकि ईसाई और इस्लाम में ज़्यादा अंतर नहीं है। केवल मोहम्मद का किस्सा बाइबल में नहीं है, ईसाइयों के पास नहीं है, ये इसको अतिरिक्त इन्होंने लिया है। बाकी ईसाइयों के खिलाफ अहमद दीदात क्या बोलेंगे? ईसाइयों की जो मान्यता है वही मान्यता अहमद दीदात की भी है। ईसाइयों की मान्यता है जो वो लूत का किस्सा ईसाई भी मानते हैं, और मूसा का किस्सा ईसाई भी मानते हैं, ईसा का किस्सा ईसाई भी मानते हैं और इस्लाम भी मानता है। तो उससे अलग क्या बात है? मैं तो अहमद दीदात को 2 वीडियो में जवाब दे रखा हूँ, और जाकिर नाइक के साथ क्या क्या हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले इनको सुन लीजिए। यानी जुबान अटकने की बीमारी का शिकार डॉक्टर जाकिर नाइक, इन्होंने 1991 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जिसका मकसद इस्लाम के मुतालिक गलतफहमियां दूर करने के लिए लिटरेचर तैयार करना था। इसी दौरान एक दिन वो लोगों को इस्लाम के मुतालिक ये कह रहे हैं कि इस्लाम की गलतफहमियों को, इस्लाम की लिटरेचरों में गलतफहमियों को दूर करना ही उनका मकसद था। अरे पूरा इस्लाम ही गलत है, तुम उसकी गलतफहमियां को दूर कैसे करोगे? पहली बात तो कुरान के ऊपर ही संदेह होता है कि कुरान है ही क्या। इन्ना ज़ल्नाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून कहा कि अरबी ज़ुबान में कुरान को नाजिल किया अरब वालों के लिए, अरब वाले पढ़ सके और आसपास के लोग पढ़ सके। यहाँ कुरान में अल्लाह ताला ने सूरा कदर में ही कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। कुरान लैलतुल क़द्र की रात में उतरी, रमज़ान के महीने में उतरी। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो कुरान के उतरने से पहले जो किताबें थीं उन किताबों में वो भी किताब अल्लाह की दी हुई थी, और यहाँ तक बताया जाता तौरात तो अल्लाह ने आसमान से लिख करके दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ ईसाई और मुसलमान से, दोनों जगत के आलिमों से पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ने अगर तौरात को लिख करके दिया, ऊपर से भेजा, तो अल्लाह के पास कागज़ कलम और लिखने वाला कहाँ से? अल्लाह ने खुद बैठ करके लिखा था। अगर खुद बैठ करके लिखा ये मैं मान लेता हूँ, लेकिन कागज़ कलम अल्लाह के पास कहाँ से आ गया था? तो ये पूरा खोखलापन है। तुम क्या उसके और खुद भी हैरान रह गए कि जो शख्स अटके बगैर अपना नाम भी पहली कोशिश में नहीं ले पाता था, वो फर फर बोल रहा था। I do agree with the brother. The Quran mentions Surah Nisa, chapter number 4, verse number 3, that you can maximum have 4 wives. जिसने मूसा की जुबान की लुकनत दूर की, और उसी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बोलने का। देखिए अभी ये कह रहा है कि जो बोलना नहीं जानता था वो बोलने लगा। वो बोला क्या है? अब मूसा की घटना तो वो कुरान से मैंने तो कई वीडियो में बना करके दिया है कि मूसा तो अल्लाह से बात भी कर रहे हैं कोहे तूर पर, पहाड़ के ऊपर। और मूसा वो है जो फिरौन को नदी में डुबोया। फिरौन के पास इतना धन दौलत है, मूसा अल्लाह से कह रहे हैं कि इसके पास इतना धन दौलत है, ये तेरी नुमाइंदा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास धन दौलत है। धन दौलत कौन पाता कैसे है? अपने कर्मों के अनुसार। या अल्लाह को खुद को मालूम नहीं? और अल्लाह खुद कहते हैं कि वो जिसको चाहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, जिसको चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। अल्लाह तो खुद हिसाब वाला नहीं है। तो मूसा के संदर्भ में क्या बता? मूसा तो वहाँ पर फिरौन को नदी में डुबो दिया, अल्लाह ने चालबाजी से डुबोया है। और मूसा को अल्लाह ने बोला कि तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है उसको दरिया में मारो। उसको दरिया में मारने से 12 रास्ता निकल जाता है। ये कैसा है? ये क्या सच कैसे है? कौन ये एक मेडिकल साइंस का जानकार होकर के भी इसको सच मान रहा है, और ये मेडिकल साइंस का जानकार होकर के भी बिना पुरुष से मिले मरियम गर्भवती होती है, मरियम संतान जनती है, ये सारा झूठ मान रहा है। तो इसने इस्लाम के किन बुराइयों को हटाया? फिर डॉक्टर जाकिर नाइक बोले और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खूब बोले।
दुनिया भर में चोटी के गैर मुस्लिम स्कॉलर से मुनाजरे करके इस्लाम की हक्कानियत साबित की। अप्रैल 2000 में देखिए आपने देखा कि इन्होंने श्री रविशंकर को दिखाया। रविशंकर के साथ इनका डिबेट हुआ था बेंगलोर में। तो रविशंकर कोई धर्म के जानकार थोड़े ही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका है। वो क्या लिविंग क्या करते हैं उसका ही स्टैंडर्ड वो बताते हैं। क्या वो धर्म गुरु थोड़ा ही है, वो धर्म को जानते थोड़े ही है, वो धर्म का जानकार थोड़े ही है। अगर धर्म के जानकार को इनको बुलाना था तो कोई धर्म के जानकार को ही बुलाते, आर्य समाजी विद्वान को बुलाते। अरे आर्य समाजी विद्वान तो बहुत दूर की बात, आर्य समाज का कोई चपरासी को बुला लेते तो भी जाकिर नाइक उससे जीत नहीं पाता। ये मैं दावा के साथ कह रहा हूं। हमारा आर्य समाज का कोई भी एक चपरासी को बुला लेते। उसी बेंगलोर में है, उसी बेंगलोर में गुरुकुल भी है, ओम शांति धाम वाला गुरुकुल, जो जामे अजहर से जो पढ़ करके आया, जिसकी शुद्धि मैंने करी, जिसको मैं वैदिक धर्मी बनाया, जो एकेश्वरवाद पर मेरे साथ डिबेट में हार गया पहाड़गंज आर्य समाज में, उसको उसी गुरुकुल में ओम शांति धाम उसी बेंगलोर में मैं भर्ती करा करके आया। तो ये रविशंकर को क्या दिखाते, इसको भीड़ चाहिए, इसको भीड़ चाहिए। अब इनको ये मालूम ही नहीं है कि भीड़ भेड़ों की होती है, शेर अकेला चलता है, शेर कभी झुंड में नहीं चलता। और ये मेरे साथ क्या क्या हुआ है मैं सारा प्रमाण आज आप लोगों को दूंगा इकट्ठा करके, ये किस तरीके से झूठ बोल रहा है। देखिए, डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के खिलाफ होने वाला यादगार मुनाजरा एक तारीखी मुनाजरा था। विलियम कैम्पबेल का जवाब देने के लिए कोई मुस्लिम स्कॉलर तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन वही विलियम कैम्पबेल जब डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आया तो कहने पर मजबूर हो गया कि उसके पास डॉक्टर जाकिर नाइक के उठाए गए सवालों के जवाब नहीं है। और यूं देखिए, ये कह रहे हैं कि एक ईसाई विद्वान वो कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास जवाब देने के लिए किसी के पास जवाब नहीं है। और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को किस तरीके से मैं निरुत्तर कर रखा हूं और आज तक उसने जवाब नहीं दिया। वो मैं केवल कहूंगा नहीं, ये लिखित रूप में है, मैं ये सारा प्रमाण दूंगा आज आप लोगों को। अब आगे सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। होकर गुमनामी में चला गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने दुनिया भर के अलावा भारत में भी बड़े बड़े इज्तिमात से खिताब किया। इन महफिलों में सवालों जवाब की नशिस्तों के सब मुंतजिर रहते और डॉक्टर जाकिर नाइक से हर सवाल के बाहवाला जवाब पाकर लोग मुतासर हुए बगैर न रह सकते थे। हिंदुओं, ईसाइयों, पारसियों को इनकी किताबों से इन्हीं के सवालों के जवाब देकर लाजवाब करने का फन डॉक्टर जाकिर नाइक का तुर्रा इम्तियाज। अब ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को जितने जो उनके पास सवाल लेकर के आते थे सबको निरुत्तर करते थे। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं आज तक मेरा जवाब इनसे नहीं बना, न दे पाए। जाकिर नाइक का पर्दाफाश जरूर सुदर्शन न्यूज चैनल में आप लोगों ने देखा होगा। जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज चैनल में आप लोगों ने देखा होगा। सुदर्शन न्यूज चैनल के डायरेक्टर सुरेश चौहान के ने बोला कि डॉक्टर साहब अगर आप मेरे स्टूडियो में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, और अगर आप अपने पास बुलाते हैं तो हम अपनी टीम के साथ आते हैं। आज तक तो जवाब दिया नहीं, आज तक जवाब आया नहीं। और उससे पहले की बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुझे, देखिए ये है IRF, आप लोग देख रहे हैं, ये है उनका निमंत्रण पत्र। ये 2004 के 1 जनवरी में उन्होंने जो सेमिनार किया था बंबई के अंदर में, उसमें मुझे निमंत्रण दिया। ये है निमंत्रण पत्र, ये है निमंत्रण पत्र उनका। और ये मैं दिखा दिया कि बाकायदा ये बाई पोस्ट आया है पंडित महेंद्र पाल आर्य के नाम से। और इसका जो फोल्डर है मैं इसको रोका यही, सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम पर। देखिए अच्छे ढंग से देख लीजिए, मैं कहीं बना करके तो नहीं दिखा रहा हूँ। ये फोल्डर उन्हीं के हैं। उन्होंने मुझे बुलाया बाकायदा निमंत्रण दे करके मुझे बुलाया 2004 के 1 जनवरी में। 2004 के 1 जनवरी में बुलाने का कारण बना कि मैं 2003 में ही उसको घेर लिया था। और 2003 में जब उसको मैं घेर लिया तो ये मुझे खुशामद करने के लिए ये सारा पत्र लिखा। और देखिए ये मेरी किताब है, ये किताब मस्जिद से यशाला की ओर इस पुस्तक का नाम है। और इसके पेज नंबर, जबकि ये 3रा एडिशन है और प्रथम एडिशन में मैंने इनको ये लिख करके दिया था।
इसके ये पत्र मिलते ही मैं ये लिखा था 2004 के मार्च महीने में। उन दिनों में एक पत्रिका का मैं संपादन करता था। पत्रिका का नाम था ऋषि सिद्धांत रक्षक। जिस पत्रिका का नाम था उसी ऋषि सिद्धांत रक्षक पत्रिका में मैंने अपने संपादकीय लेख में ये सारा विवरण लिखा। उसमें लिखा, क्या लिखेगा, अभी 2004 के प्रथम सप्ताह में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन 56/58 टेंडल स्ट्रीट डोंगरी मुंबई 4,09,000 से मेरा नाम एक परिचय पत्र आया डॉक्टर जाकिर नाइक का, जो हिंदू इस्लाम के नुमाइंदा हैं। तुलनात्मक अध्ययन पर ये बोलते रहते हैं। मूल विषय इनका तुलनात्मक अध्ययन है। इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया 9/1/2004 शुक्रवार को। कुरान के ऊपर मैंने एक प्रश्नावली उनको लिख करके भेज दिया कि इसके जवाब दे करके मुझे इसका जवाब दे करके मुझे अपनी संख्या वृद्धि करें, यानी इस्लाम की बढ़ोतरी करें, मुझे मुसलमान बना लें, और जवाब ना देने की दशा में सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करें। ये मैं 2004 के मार्च महीने में अपने संपादकीय लेख में लिखा। ये तो पुस्तक में उसके बाद में लिया हूं। वो सभी लेखों को इकट्ठा करके पुस्तक में बाद में बनाया हूं। तो मैंने यहां लिखा कि जवाब ना देने की दशा में सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करें। मास्टर डॉक्टर जाकिर नाइक ही नहीं अपितु विश्व के सभी मुसलमान कुरान शरीफ को कलामुल्लाह कहते हैं, मानते हैं, परंतु कुरान को समझदारी से पढ़ने पर, ध्यान देने पर नितांत इसका उल्टा मालूम पड़ता है। क्योंकि कुरान के उतरने के विषय में ही शंका होती है कि कुरान में कुल आयतें का जो पूरा हिस्सा है वो एक बार में उतरी या कालांतर में, उसी को लेकर के ही विवाद है। और आपस में इस्लाम जगत के आलिमों में भी विवाद है। उलमा सूफी बिल्कुल इसका अलग मानते हैं। खैर, जब इनके सूरतें पृथक पृथक जगह में उतरी, या और एक बार में उतरना कुरान का संभव क्यों होगा, और यही मान लें कि कुरान पृथक पृथक सूरतों को अल्लाह ने अलग अलग स्थान में उतारा, तो इस्लाम वालों की मान्यता यह है कि कुरान की आयतों से यह सिद्ध होना संभव नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने 25 पारा सूरह दुखान आयत नंबर 2 तथा 3 में बताया है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुरसलीन। कसम है किताब की। देखिए, अल्लाह खुद कसम खा करके, मेरे कसम खाने की आवश्यकता अल्लाह को पड़ती है। अल्लाह किसको विश्वास दिलाना चाहते हैं? जिस कुरान को कलामुल्लाह कहा जा रहा है। खैर, अल्लाह यहाँ कसम खा करके बतला रहे हैं कि मैंने कुरान को उतारा। तो मैंने इनको मूल रूप से 2 सवाल लिख करके भेजा था। कि 2 सवाल क्या था कि हजरत मोहम्मद साहब की कमसिन तीसरी नंबर की पत्नी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, जो अबू बकर की लड़की थी, उनके ऊपर व्यभिचार का शक लगा था। एक काफिला में जाते समय जब वो रफा हाजत के लिए गई, पीछे एक सहाबी नियुक्त थे, कोई सामान गिरने पर वो ले आए, लेकिन सामान तो नहीं मिला। झाड़ी से आयशा निकलते हुए मिल गया उनको, वो अपने सवारी पर बैठा करके ले गए। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब भी इस पर शक करते रहे, उनके चरित्र पर, और अल्लाह ने वहां अल्लाह को गवाही देनी पड़ी कि अगर तुम अपने पत्नियों पर शक करते हो तो 4 गवाही ले आओ, और 4 गवाह न मिले तो अपने आप 4 बार गवाही दे दो। ये अल्लाह गवाही दे रहे हैं। क्या यही कलामुल्लाह है? केवल इतना ही नहीं, मैं वहां पर हजरत मोहम्मद साहब की जो मुंह बोला बेटा था, जैद जिसका नाम था, जैद बिन हारिस, उस जैद बिन हारिस के लिए भी लिखा। जैद बिन हारिस को उन्हें अपने फुफीजाद बहन से शादी कराई थी, लेकिन उसी से तलाक दिलवा करके निकाह किए बिना अपने घर रख लिया। लोगों में आपस में कानाफूसी होने लगी और अल्लाह को गवाही देनी पड़ी। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 में देखना। फिर जब ज़ैद का जी भर गया, ज़ैनब से तलाक दिया उसने, मैंने अर्थात अल्लाह ने निकाह करा दिया आसमान से ज़ैनब का। यह अल्लाह का काम है, जिस कुरान को कलामुल्लाह कहा जाता है। ये सब मेरे पुस्तक में उन दिनों से लेकर के अब तक ये जाकिर नाइक को ही सवाल लिखा हुआ है। आज तक जाकिर नाइक जवाब दे नहीं पाए।
और ना ये सामने आने की हिम्मत जुटा पाए, बल्कि ये तो मुकरने लगे थे। इनके साथ मेरा संपर्क हुआ। जयेश पटेल जरूर जानते होंगे, नाम सुने होंगे आप लोग, यूट्यूब में मेरा वीडियो लगा हुआ है। जयेश पटेल के साथ मेरा संपर्क हुआ। विकास कुलपे नाम का एक हिंदू को उसने मुसलमान बना रखा था, और उस विकास कुलपे के साथ एक अमीषा नाम की एक लड़की जो हरियाणा की है, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। तो उसने बोला इस लड़की को इस्लाम स्वीकार करो, तो हम कर लेंगे। तो वो जो विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, वो हरियाणा से लेकर के दिल्ली आए। लाजपत नगर सनातन मंदिर के सामने बैठ करके एक घर में और भी लोग थे, विशेष करके स्वदेश पाल गुप्त जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, हिंदू जागरण के भी रहे, उनके सामने कई लोगों के बीच में बैठ करके उनसे बात हुई, और उस लड़की ने स्वीकार किया, विकास कुलपे के साथ बात कराई, और उसने जाकिर नाइक के साथ, उसमें जयेश पटेल के साथ मिलाया। जो जयेश पटेल के साथ मेरी वार्ता हुई, और इसने इन लोगों ने झूठ बोलना शुरू किया। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ये साहिबान डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी बता रहा है कितने हिंदुओं को निरुत्तर किया। अरे एक आर्य को निरुत्तर नहीं कर पाया तो कितने हिंदुओं को निरुत्तर करेगा वो? ये कोरा झूठ है, और आर्यों के सामने आज तक आया नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लाम की बड़े पैमाने पर अशात के लिए पीस टीवी के नाम से एक अंग्रेजी टीवी चैनल का आगाज किया, जिसे बहुत मकबूलियत मिली और लोग धड़ाधड़ इस्लाम से मुतासिर होने लगे। कुछ अरसे के बाद मुख्तलिफ जुबानों में पीस टीवी लॉन्च किया गया, जिनमें उर्दू, बांग्ला, चाइनीज और अल्बानियन भी शामिल है। टीवी चैनल के आगाज के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक की असर पजीरी में मजीद इजाफा हुआ, और उनके जलसों में शरीक अफराद की तादाद लाखों में पहुंचने लगी। नाजरीन, मुझे याद पड़ता है कि 2018 में जब मैं मलेशिया में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का मेहमान था, तो वहां मैंने इनसे सवाल किया कि एक सेशन में आपने ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों से खिताब किया है? तो उन्होंने जवाब दिया तकरीबन 1.2 मिलियन। जी हां, 12 लाख। देखिए, 12 लाख लोगों को खिताब किया। अब वही आप प्रवीण तोगड़िया को भी दिखाया जा रहा है, 12 लाख लोगों को वो निरुत्तर किया, उनके सामने बोला। लेकिन इन अकल के दुश्मनों को ये पता ही नहीं है कि भीड़ भेड़ों की होती है, ये भेड़ है। जब इनसे जयेश पटेल से बात हुई तो इसने मुझे समय दिया, जयेश पटेल ने इसी के साथ डिबेट करने के लिए मुझे समय दिया, और बोला कि आप 1 लाख लोग ला सकते हैं। मैंने कहा 1 लाख क्यों? तो बोले मैं जहां खड़ा होता हूं वहां लाखों की तादाद में लोग जुड़ते हैं, 1 लाख लोग जुड़ जाते हैं। मैंने कहा कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग में गए थे तो कितने लोग उनके साथ थे, कितने लाख लोग उनके साथ थे, आपको 1 लाख आदमी क्यों चाहिए? मैंने कहा चलो ठीक है, आप आ जाओ। तो 1 लाख लोग अगर आपके साथ आ जाते हैं तो मुझे 1 लाख लाने की आवश्यकता क्या है? उन दिनों में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान भाई राज सिंह जी जीवित थे। राज सिंह जी से मैं ये सारा कागज दिखाया, सभी जो रिकॉर्डिंग किया था सब सुनाया। राज सिंह ने ताल कटोरा स्टेडियम बुक किया, और रविवार को आना था, बृहस्पतिवार को उसी जयेश पटेल का फोन आया मुझे कि नहीं, हम नहीं आ सकते। ये इतने बड़े सत्यवादी हैं, जिस सत्यवादी की बात ये कर रहे हैं। जाकिर नाइक की कोई तकरीर ऐसी नहीं गुजरती थी जिसमें कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल ना करता हो। भारत के अलावा बैरून ममालिक मसलन जापान, मलेशिया और यूएई में भी इनकी तकरीरों से मुतासिर होकर लोग इस्लाम कबूल करने लगे। ऐसा बारहा हुआ कि इनके खिताब के बाद दर्जनों लोग एक साथ इस्लाम कबूल करते नजर आए। ये वो वक्त था कि भारत समेत दुनिया भर में कोई ऐसा गैर मुस्लिम स्कॉलर नहीं था जो डॉक्टर जाकिर नाइक से दलाइल और मंतक के मैदान में मुकाबले की हिम्मत कर सके। देखिए, आप ये रखे, भारतवर्ष में कोई ऐसा हिंदू नहीं था जो इनके साथ कोई दलील के साथ इनको निरुत्तर कर सका। मैं लिखित सारा दिखाया, मैं ये किताब जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये सारा लिखित दिखाया। ये किताब जिसके पास है मस्जिद सैयद शालाक्यूर, उसमें आप देखेंगे ये के पेज नंबर 24 पे मैं ये कोई भी मजहबी किताब, कोई भी मजहबी ग्रंथ ईश्वरीय नहीं हो सकता, इसका हेडिंग ये है। अब आप लोग देखें इसको, इस किताब में सारा मैं लिख करके दिया हूं, और ये 2006 से निरंतर मेरी पुस्तक चल रही है। अब 4था एडिशन है, मैं ऋषिपाल को दे रखा हूं, वो किताब छापेंगे।
तो ये लिखित प्रमाण मेरे पास है, और ये झूठ बोले जा रहे हैं आज भी। ये बिल्कुल झूठा है, मक्कार है, और मक्कारी इन्होंने तो अल्लाह से सीखी है। से गैर मुस्लिम हुकूमतें अपने मज़ाहब को खतरे में समझने लगी। पहले भारत में नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व हुकूमत ने आते ही डॉक्टर जाकिर नाइक के पैगाम में रुकावटें हायल करना शुरू कर दी। फिर कुछ अरसे के बाद ढाका में दहशतगर्द हमले हुए। मुस्लिम मुखालिफ इक़दाम पर अमल पैरा हुकूमत ने इल्जाम आयद किया कि हमलावर पीस टीवी देखते थे। हालांकि पीस टीवी तो करोड़ों बांग्लादेशी देखते थे। उन्होंने तो कभी बांग्लादेश में दहशतगर्दी नहीं की, वो तो इन हमलों के खिलाफ आवाज उठाते थे। उन बांग्लादेशियों को आपने देखा होगा जो पीस टीवी देखते थे, और उसमें जो मस्जिद से निकलने वाले लोग थे, और जो लोग थे जिन्होंने कुरान पढ़ा उसको छोड़ा, जो कुरान नहीं सुना पाया उसको नहीं छोड़ा, उसको कत्ल कर दिया। ये तो सारा आंखों देखा हाल बांग्लादेश वालों ने, बांग्लादेश सरकार ने दिखाया है। तो झूठ जाकिर नाइक का है या जिन्होंने बुलाया, ये बता रहा है कि मोदी सरकार आने के बाद उसकी दुकानदारी में खलल आई। जो मोदी सरकार आने के बाद इसकी दुकानदारी में खलल पड़ गया है, दुकानदारी में बाधक बन गया है मोदी सरकार। अब उस मोदी सरकार के लिए ये क्या बोल रहा है, ये झूठा मक्कार। देखिएगा, इसीलिए मैंने इसका भंडाफोड़ नाम रखा कि इसका भंडा फोड़ रहा हूं मैं। खैर, डॉक्टर जाकिर नाइक पर पाबंदी लगाना दरअसल इसलिए मकसूद था कि वहां की हिंदू आबादी का धर्म खतरे में नजर आ रहा था। भारत में भी इस वाक़े के बाद मोदी सरकार ने पाबंदी लगा दी। देखिए, ये हिंदू आवाम का धर्म खतरा में नजर आ रहा था। ये कितना झूठ है, देखिए झूठ कितना है, कोरा झूठ है। मैं बोल रहा हूं, जो 800 वर्ष तक मुसलमानों ने भारत में राज किया, जो 800 वर्ष में भारत को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना पाया, और ये मक्कार कह रहा है कि मुसलमान यहाँ वो जाकिर नाइक के डर से हिंदुओं के धर्म में खतरा नजर आ रहा है। ये झूठ कैसा भंडाफोड़ मैं फोड़ रहा हूं, वो देखिए ये किस तरीके से झूठ बोल रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक की तंजीम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी लगाई गई और तंजीम की जायदाद समेत तमाम वीडियो लाइब्रेरी भी कब्जे में ले ली गई। पीस टीवी, अच्छा, वो डॉक्टर जाकिर नाइक के पीस टीवी और ये जितने भी हैं उसमें पाबंदी क्यों लगाई गई? पाबंदी इसलिए लगाई गई, उसने टैक्स चोरी किया है। कि चोर है चोर, और तू भी चोर है, चोर का समर्थक चोरी होता है गधा। वो उसने टैक्स चोरी की थी, इसीलिए उस पर पाबंदी लगी है, वरना और क्या बात थी। उसके पास करोड़ों रुपया आया, उन करोड़ों रुपया भारत का टैक्स चोरी करने के कारण ही उसके ऊपर पाबंदी लगी है। और ऐसी पाबंदी तो रोजाना आए दिन लगती रहते हैं। जो सरकार के खिलाफ काम करेंगे उनके ऊपर पाबंदी लगती है। तो इसमें मोदी सरकार की क्या गलती है? नाइक भारत छोड़ने पर मजबूर हुए। मोदी सरकार की मुतस्सिबाना सरगर्मियों के सबब वो अपने महबूब वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए भी भारत न जा सके। आज डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया में क़याम वज़ीर रहकर दावत और तबलीग का काम जारी रखे हुए हैं। मुतअस्सिब भारत की जानिब से बार बार कोशिशों के बावजूद महातीर मोहम्मद ने डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत के हवाले करने से इनकार कर दिया। लेकिन ये क्या, ये हालात बदले बदले क्यों लग रहे हैं? मोदी सरकार झुकने पर आमादा क्यों हो गई है? नाजरीन, मुश्किलात में घिरी मोदी सरकार को डॉक्टर जाकिर, अब देखिए, ये कह रहा है कि मोदी सरकार इसके पास झुक गई। कमी आज मोदी सरकार को ये झुकने की नौबत क्यों आई? मोदी सरकार इसके पास झुके, जिस मोदी सरकार ने ये खुद कहा है कि भारत छोड़ने को मजबूर किया, जो भारत छोड़ने को मजबूर किया वही मोदी सरकार इनके पास क्यों झुकेंगे? और क्या वो बोल रहे हैं वो आगे और सुनिए कि मोदी सरकार कैसे झुके इसके पास। से महसूस हो रही है। कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मुस्लिम राय आमा को अपने हक में हमवार करने के लिए मोदी हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक से राब्ता करके कश्मीर के मसले पर इनसे, आप देखिए यहाँ ये बतला रहे हैं, ये 3.5 माह कबल हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने अपना एक नुमाइंदा भेज करके अपने नुमाइंदा से जो प्राइवेट मीटिंग में उन्होंने ये बात कही, और उन्होंने कहा कि 370 जो मैं कानून को रद्द किया हूं उसका समर्थन आप करें। देखिए, ये बात अपने आप में झूठ इसलिए है कि अब ये खुद कह रहा है कि मोदी सरकार की तंजीमें हमें वहां पर दुकानदारी चलाने में हम असमर्थ हुए और भारत छोड़ करके हमें आना पड़ा। अपने बाप के जनाजे में भी मैं नहीं आ पाया भारत, और वो भारत सरकार फिर इनको प्राइवेट नुमाइंदा भेज करके 370 के ऊपर इनसे समर्थन मांगे। ये कौन है, क्या है ये?
अरे अरब के प्रिंस से समर्थन नहीं मांगे, और ये कौन है? अरब के यानी सऊदी अरबिया के प्रिंस से भी ओहदेदार है क्या? और बदले में डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ तमाम मुकदमात को खत्म करने की पेशकश की है। देखिए ये डॉक्टर जाकिर नजरिए की फरोख्ती, डॉक्टर जाकिर नाइक ये कह रहे हैं कि और मैंने बगैर लिखी पढ़ी उसको इनकार कर दिया। और तवक्को भी क्या की जा सकती है? 3.5 months before, the Indian officials, ये कह रहा है कि मैं उसको इनकार कर दिया। a representative from the Indian government, he said that he is coming after personal meeting and under the direct instructions of the Prime Minister of India, Narendra Modi. देखिए अब ये नरेंद्र मोदी प्राइवेट मीटिंग करके उनके पास आदमी भेजा कि आप हमारा समर्थन करिए, मैं आपके ऊपर जितना भी केस है सबको रद्द कर दूंगा, और मेरा समर्थन क्या करेंगे कि 370 जो मैंने हटाया उसका समर्थन आप करिए। अब बताइए इससे कोरा झूठ और क्या हो सकता है? ये झूठ किस तरीके से बोल रहा है कि इससे आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं। और इन्होंने बोला कि मैंने बगैर लिखी पढ़ी के उसको इनकार कर दिया, और मैंने कहा कि मेरी राय में कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करना गैर आईनी है, गैर कानूनी है, ये कह रहा है। ये MBBS है मुन्ना भाई, ये मुन्ना भाई को कानून के बारे में क्या जानकारी है? जो कानून का जानकार जो बैरिस्टर है असदुद्दीन ओवैसी, उसने भी नहीं बोला 370 के ऊपर, और ये कह रहा है कि ये गैर आईनी है। केवल इतना ही नहीं, इसमें और क्या बोला देखिएगा कि उन्होंने कहा कि ये वो नुमाइंदा हिंदुस्तानी वजीर आजम मोदी और पार्लियामेंट के जाती मुलाकात, व्यक्तिगत मुलाकात और उनसे बराह रास्त हिदायत लेने के लिए मुझसे मिलना चाहते थे, उससे हिदायत लेने के लिए। अरे तू हिदायत देने वाला है, तू तो खुद गुमराह है भाई, तो खुद गुमराह होकर के दूसरे को हिदायत क्या देगा? Home Minister of India Amit Shah, and he said that he wanted to remove the misconception देखिए इन्होंने दोनों का नाम लिया है, that is there between myself and the Indian government, and he was to provide me a safe passage to India. He told me that he wanted me to support the BJP government when they revoked Article 370 in Kashmir, and I flatly refused. I said, according to me, revoking Article 370 in Kashmir is unconstitutional. आज मलेशिया में रहकर डॉक्टर जाकिर नाइक अपना मिशन तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। वो कुरान की इस आयत की ऐन तशरीह नजर आते हैं कि ये चाहते हैं कि अल्लाह के चिराग की रोशनी को मुंह से फूंक मार कर बुझा दें, हालांकि अल्लाह अपनी रोशनी को पूरा करके रहेगा, काफिर नाखुश ही हों। आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रोशनी को कोई फूंक मार करके बुझा नहीं सकता, पर अल्लाह के रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता फूंक मार करके, ये तो कहने के लिए कह रहे हैं, पर बंधु अल्लाह के ये रोशनी अपने आप ही फूंक मारने की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही बुझ रही है। देखो जाओ, तुम्हारा तबलीगी जमात के सदर अमीर मौलाना मौलवी साद कहाँ है? ढूंढो जाकिर नाइक। तुम अपने आप को ही बचा नहीं पाए, तुम यहाँ से भागकर चले गए मलेशिया, तुम्हें भागना पड़ा, और ये इस्लाम की चिराग को बुझा नहीं पाए। जब इस्लाम की चिराग को बुझा नहीं पाए तो तुम्हें भागना क्यों पड़ा? अभी तबलीगी जमात के माध्यम से इस्लाम की चिराग अपने आप बुझते जा रही है। आज संपूर्ण भारतवर्ष को जिस दावा नल में इन्होंने डाला है, ये कोरोना वायरस को
संपूर्ण भारत भर में मानव समाज के अंदर में फैला करके भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया है। इसी का नाम इस्लाम है और इस्लाम मिट जाएगा, मिट जाएगा, मिट जाएगा, धरती से, संपूर्ण धरती से मिट जाएगा। क्यों? कि इस्लाम अपने आप में ही वायरस है। क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है कि जिस झूठ का प्रचार तुम कर रहे हो, और मैंने अब तक ये चुनौती तुम्हें भी दिया है कई बार कि इस्लाम के मानने वाले कुरान को कलामुल्लाह मानते हैं, इस कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। आज तक तो कोई सामने कलामुल्लाह सिद्ध कर नहीं पाया, और जो आया वो मुंह के बल गिरा। यहां जब अल्लाह ताला कसम खा करके, अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, अल्लाह ताला को कसम खाने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? और कसम कौन खाता है? एक दूसरे को विश्वास दिलाने के, जब कोई एक दूसरे की बात पर विश्वास नहीं करता तब वो कसम खाता है। तो अल्लाह ताला तो खुद कसम खा करके बोल रहे हैं। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये जो झूठ का पुलिंदा ये लिए फिर रहे हैं, ये मैं जो सवाल इसको किया ये जवाब नहीं दे पाया और ना जवाब दे पाएगा। और वो कह रहा है कि हजारों की तादाद में यहाँ हिंदुओं को बना, अरे हिंदू धर्म खतरे में है। तुम 800 साल तक इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना पाए, मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना पाए, और एक जाकिर नाइक के डर से सारे हिंदू मुसलमान बन रहे हैं। अरे एक आर्य को ही तो मुसलमान बना करके दिखाओ। खुली चुनौती है मेरी, खुली चुनौती है, खुला दरबार है मेरा। आज तक तो सामने आ नहीं पाए और बकवास किए जा रहे हो। जिस अल्लाह के नाम से कुरान कलामुल्लाह क्यों और कैसे है, जिस कुरान का दुआई तुम दे रहे हो, और अल्लाह के ये चिराग बुझा नहीं पाएंगे। देखो बुझ रहे कि नहीं? मौलाना साद को ढूंढ करके ले आओ ना जरा। मौलाना साद को, यद्यपि पुलिस वालों को पता लग गया है कि वो जाकिर नगर अपने मकान में ही है और एकांतवास में है, पर अब देखो, देखते जाओ जाकिर नाइक आगे आगे होता है क्या। इसीलिए होता है क्या, ये मैं क्या बोलूं। ये जाकिर नाइक का तो मसला ऐसा है ना भाई दुनिया वालों, कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये वही बात कर रहा है कि किसी ने देखा नहीं। जिस मोदी ने तुमको यहां से भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया, जो तुम्हारे संपत्ति को जब्त किया, संपत्ति को कुड़की करी, और वही मोदी के लिए तुम बता रहे हो कि तुम्हें खुशामद कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह का नाम लिया इन्होंने, ये 370 के समर्थन में उसको बुलाया जा रहा है। वो कौन है वो? अबे तू है कौन? तेरे समर्थन मांग रहे हैं भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। ये कोरा झूठ है। इसीलिए मैंने इस वीडियो का नाम जाकिर नाइक का भंडा फोड़ रखा है। और भंडा फोड़ केवल जाकिर नाइक का नहीं है, संपूर्ण इस्लाम जगत का भंडा फोड़ है ये। संपूर्ण इस्लाम जगत के लिए किस तरीके से ये कर रहे हैं वो सारा मैं उजागर आप लोगों के बीच में किया हूं। लेकिन फिर भी सिस्टम खराब होने के नाते मैंने ये जो बनाया है, कहां तक हुआ क्या हुआ मुझे नहीं पता लग पाया कि आप लोगों के साथ मैं लाइव आ पाया या नहीं। लेकिन लाइव भले ही मैं ना आया हूं, लेकिन मैं अपने कैमरा से भी इसकी रिकॉर्डिंग कर चुका हूं। ये हर हालात में आप लोगों तक मुझे इस वीडियो को पहुंचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। ये समय बहुत दुखद समय है, सबर करने का समय है, सब लोगों को एकत्रीकरण होने का समय है। सत्य सनातन वैदिक धर्म को बचाने के लिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने के लिए, और ये झूठी रोशनी जो है उस रोशनी को बुझाने का भी काम, क्योंकि अविद्या का नाश पहले है, विद्या की वृद्धि बाद में है। ऐसे अविद्या का नाश जब तक आप नहीं चाहेंगे तो विद्या की वृद्धि नहीं हो पाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आर्य समाज के संस्थापक ऋषिवत देव दयानंद ने अपने आर्य समाज का 8वां नियम में लिखा है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होनी चाहिए। और इसी अविद्या को जाकिर नाइक भारत में चला नहीं पाया, भारत को छोड़ना पड़ा। और संपूर्ण इस्लाम ही अविद्या है। जो मैं कुरान को कलामुल्लाह नहीं है, इसका बहुत सारा प्रमाण लिख करके आप लोगों को दिया हूं, वीडियो में बोल करके भी दिया हूं। और आज जाकिर नाइक का ये जवाब देना मैंने बहुत जरूरी समझा, इसीलिए मैं अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचाया हूं। आगे ना बढ़ता हुआ यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए भारत माता की जय।